दिनांक 23 जुलाई की रात्रि और 24 जुलाई के सुबह में मुफस्सिल थाना क्षेत्र अंतर्गत नगर नवी गांव और जिकरहट्टी गांव के लोगों के बीच में एक झड़प हुई थी, जिसमें दोनों तरफ से आग्नेयास्त्र चलने की भी सूचना आई थी। पुलिस इसकी अनुसंधान काफ़ी गंभीरता से कर रही थी और ये पूरे घटनाक्रम का उद्भेदन करने और इसके कारण पता लगाने के लिए एसडीपीओ पाकुड़ के नेतृत्व में एक एसआईटी का गठन किया गया था। और ये पता चला कि एक ज़मीन का टुकड़ा है जिसको लेकर के दो लोग उस ज़मीन को लेने के लिए लगे हुए थे और उसी में दोनों गांवों के लोगों के बीच में आपसी झड़प हो रही थी। इसके आलोक में मुफस्सिल थाना में भी एफआईआर दर्ज किया गया, मालपहाड़ी थाना में भी एक अन्य घटना को लेकर के एफआईआर दर्ज की गई थी। और उसी में जब पुलिस की टीम दोनों गांव में छापेमारी कर रही थी तो परसों रात की एक सूचना थी, जिसमें कल जब छापेमारी की गई तो 5 लोग एकत्रित होकर के किसी बड़े घटना को अंजाम देने के लिए प्लानिंग कर रहे थे और उनके पास एक अवैध आग्नेयास्त्र पिस्टल भी था, 2 गोली भी मिला है। और उनसे जब प्रारंभिक रूप से पूछताछ की गई तो उनके द्वारा एक्सेप्ट किया गया कि जो 23 की रात्रि और 24 के सुबह में जो घटना हुई थी उसी का बदला लेने के लिए ये लोग पुनः किसी बड़े घटना को अंजाम देने के लिए एकत्रित होकर के प्लानिंग किए थे। इसके लिए अलग से एक प्राथमिकी दर्ज की गई मुफस्सिल थाना में, जिसमें इन लोगों को गिरफ्तार किया गया है। और इसके अलावा जो 23 और 24 की घटना है उसके लिए जो प्राथमिकी दर्ज की गई है मुफस्सिल थाना में, मालपहाड़ी थाना में, उन सब में भी इनका कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार से रोल है। और इससे पहले भी 4 जुलाई को एक घटना घटी थी जिसके लिए मालपहाड़ी थाना क्षेत्र में एक एफआईआर हुआ था। तो सभी चारों पांचों एफआईआर को मिला करके एसडीपीओ पाकुड़ के नेतृत्व में एक एसआईटी बनाया गया है और इस घटना को पूरी गंभीरता से हम लोग देख रहे हैं। सभी अनुसंधानकर्ताओं को विशेष रूप से निर्देश दिया गया है कि इसको पूरे गंभीरता से अनुसंधान करते हुए एक एक व्यक्ति जो इसमें दोषी है सबके विरुद्ध साक्ष्य संकलित करे। और मैं आपको और आपके माध्यम से तमाम लोगों को ये बता देना चाहता हूँ कि जो पिछले 20-25 दिन में इन दोनों गांवों के लोगों के बीच में जो आपसी झड़प चल रही है, इसमें एक एक लोग जो दोषी होंगे किसी को बख्शा नहीं जाएगा। विधि सम्मत जो भी कार्रवाई है हम लोग कठोर से कठोर कार्रवाई कराएंगे और हम लोग कोर्ट में भी इंश्योर कराएंगे कि जो लोग भी इस घटना में शामिल है वो जेल जाने के बाद भी उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। सर, इसमें 4-5 एफआईआर बताए सर, तो जो पहला एफआईआर था क्या उसी लैंड संबंधित था? दूसरा, तीसरा, चौथा बता रहे हैं। अगर उसी लैंड संबंधित एफआईआर था तो पूर्व में क्या गिरफ्तारी हुई है या नहीं हुई है, या पहली बार है? सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि लैंड संबंधी एफआईआर नहीं है, वो झगड़े का एक जड़ था। बट अलग अलग इंसिडेंट हुए हैं जिसके लिए अलग अलग एफआईआर हुई है। एक ही इंसिडेंट के लिए एक से अधिक एफआईआर संभव है नहीं, तो उसी को ले करके कहीं ना कहीं आपस में लोग आपसी रंजिश निकालते रहे हैं एक दूसरे के प्रति और इसीलिए अलग अलग एफआईआर हुई है। सभी एफआईआर में कुछ न कुछ लोगों की गिरफ्तारी हुई है। जो मालपहाड़ी में एफआईआर हुई थी उसमें भी गिरफ्तारी हुई है। कल भी आपको पता चला होगा, कल भी जो 23-24 की घटना है उसमें एक आदमी गिरफ्तार करके जेल भेजे गए हैं। आज जो गिरफ्तारी की गई है ये एक सेपरेट एफआईआर है, बिकॉज ये लोग किसी बड़ी घटना को अंजाम देने के लिए प्लानिंग कर रहे थे और साथ में अवैध आग्नेयास्त्र भी था। इसको लेकर के बड़ी घटना में किसी की हत्या का मामला